तस्मात् पूर्व पक्षी उठा रहा है कि ननु युक्तम यज्ञाद विदिशंति इत्यत्र न विधिरुपलभ्यत इति। यज्ञ दान विदिशंति में कहीं विधि उपलब्ध नहीं है, ये हमने कह दिया है। इसलिए सत्यम उक्तम, ठीक आपने कहा है। तथापि तो अपूर्वत्वा संयोग से विधि ही परिकल्प्यते है। वो जो विदिशा के साथ यज्ञ का जो संबंध है वो अपूर्व है। अपूर्वत्वात् संयोग से मैंने संबंध से विधि ही परिकल्प्यते, विधि की हम परिकल्पना कर लेते हैं। नहीं अयम यज्ञादि नाम विविदिशा संयोग पूर्वम प्राप्त एन अनुद्यता। यज्ञादियों का विविदिशा के साथ जो संबंध है वह पूर्व में कहीं प्राप्त ही नहीं है। आप उसका अनुवाद कैसे कह सकते हो? अनुवाद वो है अन्यत्र विहित हो, हाँ पुनर्गृहित हो गया, कुछ और कथन करने तब तो अनुवाद माना जाए। और अनुवाद इसलिए नहीं हो सकता पूर्व में कहीं भी यज्ञ का जो है विनियोग विविदिशा के लिए नहीं किया गया है। तस्मात इसीलिए जैसे आपके भी ऐसे ही कर्मकांड में भी एक ऐसा प्रसंग आता है जहां पर देखने में लट लकार आदि विधि है ही नहीं, प्रकृति में भी नहीं, कहीं नहीं था, फिर आपने वहां विधि की परिकल्पना किया। जैमिनी सूत्र का आधार पर पौष्टम पेशनम विकृतौ प्रतीयेता, ये सूत्र है। तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंत गो ही इत्येवं आदिषु मंत्रेषु। इस मंत्र का विनियोग करने के लिए विचार किया उन्होंने, क्या किया जाए? हाँ, तस्मात् पूषा प्रपिष्ट भागो अदंत गो ही इत्येवं आदिषु च। पूषा प्रपिष्ट भाग ही खाता है, पिसा हुआ ही खाएगा वो, ये कहा गया है, क्योंकि उसके दांत उखाड़ दिया गया था वीरभद्र के द्वारा, तो इसीलिए जब बेचारे को पिसा हुआ ही भोजन दिया जाता है। तो वहां पर जो है लेकिन कहीं भी विधि नहीं आया, कथा है ये, विधि तो है नहीं। अदंत गो ही, क्योंकि दांत रहित वाला होने से। इत्यम आयुष अश्रुत विधि केष्वपि, इत्यमवादी विधि मंत्रों में जिसकी कोई विधि श्रुत नहीं है। वाक्येशो अपूर्वत्वाद, लेकिन अपूर्व होने से विधि परिकल्प्य, विधि की परिकल्पना करके व्यवस्था दी गई है। ये सूत्र का टुकड़ा दे रहे, देखो अभी पौष्टम पेशन विकृतौ प्रतीयेता, ये सूत्र का टुकड़ा है 3-3-14। पौष्टम पेशनम विकृतौ प्रतीयेता अचोदनात् प्रकृतौ, पूरा सूत्र है। अचोदनात् प्रकृतौ, इतना जोड़ेंगे तो पूरा सूत्र हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में विधि नहीं है। अचोदनात् माने विद्याभावात्, कहा? प्रकृतो। अचोदनात् प्रकृतो, प्रकृति में कोई विधि नहीं है, किंतु विकृति में पौष्टम पेषणम प्रतीयता, जो पुष्ट देवता के जब पेषण को हमें प्रतीत होने से विधि मानना पड़ेगा। इति पौष्टम पेषण विकृतो प्रतीयता अचोदनात् प्रकृति कहना इसलिए पड़ा क्योंकि पूषा प्रपिष्ट भाग ऐसा केवल मंत्र का हिस्सा है। दर्श पूर्णमास प्रकरण में ये पठित है, पूषा प्रपिष्ट भाग, इतना लिखा है। अब उसके आधार पर क्या करना पड़ा? वो विकृति आग में तो कहीं भी लेकिन विधि नहीं आया इस संबंध में। तो प्रकृति व विकृति कर्तव्य के आधार पर प्रकृति में विधि होगा तब न विकृति में हम करें, और प्रकृति जब कोई विधि नहीं तो हम कैसे करेंगे? तब विधि के लिए कल्पना करना पड़ेगा। ऐसे जैमिनी ने सिद्धांत दिया, पूषा देवता जो पेषण संबंधी विधि करनी पड़ेगी। पेषण का विधि नहीं है, अब उसको पेषण संबंधी विधि कल्पना करना पड़ेगा, तभी तो होगा। पिष्ट पेषण का जो है पिष्ट प्रविभाग कर किया जाए, इसलिए कहते कल्पना की जाती है। उसी प्रकार से हम भी यहाँ करेंगे। स्मृतिष्वपि भगवद गीताद्यासु अनभिसंधाय फलम अनुष्ठितानि यज्ञादीनि मुक्षोर ज्ञान साधनानि भवन्ति इति प्रपंचितम्। भगवद गीता में भी स्वकर्मणातव्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः, वह अपना अपना कर्म में सब आ गया ना, यज्ञ भी आ गया, तप भी आ गया, व्रत भी आ गया। जिस वर्ण और जिस आश्रम वाला है उसके अनुसार जो जिसका जैसा कर्म होगा तब तक कर्मों के माध्यम से, ऐसे भगवत गीता और स्मृति में कहा अनभिसंधाय फलम। लेकिन क्या नियम है? निष्काम भावना से करनी पड़ेगी। फलाभिसंधान न करते हुए
अनुष्ठितानि यज्ञादि, अनुष्ठित जो यज्ञादि हैं वे मुमुक्षुओं का ज्ञान साधन ने ऐसे कहा गया। क्योंकि वहां पर ये होता है जो मानव ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि को तिष्ठि में सिद्धि मिलती, अंतःकरण शुद्धि को ही वहां सिद्धि शब्द से कहा गया, वो प्राप्त करता है। तस्मात इसलिए यज्ञादीनी शमदमादीनी च यथा आश्रम सर्वाणेव आश्रम कर्माणि विद्योत्पत्तौ अपेक्षिताव्यानि। इसलिए यज्ञ आदि हो चाहे शमदम आदि, सारी चीजें जो जिस आश्रम वाला है, ब्रह्मचर्य आदि वाला, उसी अनुसार सर्वाणी एवं आश्रम कर्माणि, जितने भी आश्रम कर्म है अपने अपने आश्रमों के अनुसार जो है विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षा किया जाता है। तत्रापि एवं विदिति विद्या संयोगा, तो उसमें भी एवं इच्छांतो दांतो इत्यादि साक्षात विद्या के साथ संयोग कर दिया है, एवं वित्त कर दिया ना, वह एवं वित्त। इसीलिए विद्या का संयोग साक्षात होने से प्रत्यासन्नानि विद्या साधनानि समाधि, इसे विद्या के साधन होता जो समाधि वो अत्यंत अंतरंग मानना पड़ेगा। प्रत्यासन्न निकटतम समीपतम। अब विविदिशा संयोगात्तु और इच्छा का संयोग की बात कर रहा है। एक तो विद्यावान का संयोग और एक विद्या की इच्छा का संयोग, दोनों में फर्क है ना। इसलिए इच्छा का संयोग होने से वो बाह्यतराणि यज्ञादि नीति विवक्तव्यम, वो यज्ञादि इसलिए बहिरंग साधन हो गया। इसलिए यज्ञादि विद्या उत्पत्ति में बहिरंग साधन और शमदमादि अंतरंग साधन यह सिद्ध हो गया। अच्छा, प्रसंगवशात अब पूर्व पक्ष आक्षेप संगति से कहते ठीक है, जिस प्रकार से यज्ञादि भी विद्या उत्पत्ति में अंग है, इसी प्रकार से आपके शमदमादि भी अंग है कह दिया आपने। एक बहिरंग है, एक अंतरंग साधन है तो दोनों अंग। उसी प्रकार से सर्वान्न भक्षण भी प्राण विद्या का अंग है, ये पूर्व पक्ष है। जो प्राण विद्या का उपासक होगा, प्राणोपासक, उसको क्या करना चाहिए? सकल प्रकार के अन्नों को खाना पड़ेगा। 84 लाख योनि जिसको खाते पीते हैं सारे लोगों का अपना भोजन पानी। अब मुश्किल पड़ा, स्वर का भी भोजन आ जाएगा। कहा भी आश्वभ्य, कुत्ते का भी सबका खाने के लिए बोल दिया। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है जैसे विद्या उत्पत्ति के लिए शमदमादि अंग है, यज्ञादि अंग आपने कहा, उसी प्रकार से सर्वान्न भक्षण भी प्राण विद्या का अंग है। सिद्धांत कथन नहीं हो सकता। सर्वान्न अनुमत्याधिकरणम आरंभ होता है। सर्वान्न अनुमत्याधिकरण आक्षेप संगति से आरंभ कर रहे हैं। अब यहाँ अधिकरण सार देखिए। सर्वान अनुमत्याधिकरणम सर्वासन विधि प्राण विधोनुज्ञाथवापदी अपूर्वत्वेन सर्वान्न भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते स्वाद्यन्न भोजनाशक्ते शास्त्राच्च भोज्यवारणात् आपदि प्राणरक्षार्थम येवनुज्ञायते अखिलम्। सर्वासन विधि प्राणविदः, प्राणोपासक के लिए सर्वान्न भक्षण का जो विधि है वह अनुज्ञा अथवा आपदि, वह अवश्यम भावी नियम कोटि में अनुमति है, कुछ भी खा सकता है, वो अनुमति दिया गया है, अथवा आपातकाल के लिए विधि है। पूर्व पक्षी कहते हैं अपूर्वत्वेन सर्वान्न भुक्तिर ध्यातुर्विधीयते, उपासक के लिए सर्वान्न भोजन का विधि अपूर्व होने के नाते मानना ही पड़ेगा। सिद्धांत कहता है स्वाद्यन्न भोजन अशक्त है। कुत्ते आदि जो खाते हैं वो सारा प्रकार का भोजनों को हर आदमी जब प्राणोपासक नहीं खा सकता। और शास्त्रों में निषेध भी आया। ये सर्वान्न भक्षण विधि था तो निषेध क्यों आया? फिर शास्त्राच्च अभोज्य वारणात्, अभोज्यों का वारण भी किया है। और आपत में ही प्राण रक्षा के लिए होता यह बात जो है विशिष्टाकरण की कथा से सुप्रसिद्ध भी हुए। इसी कारण से अनुज्ञायते अखिलम आपदीयेव, प्राण रक्षा के लिए आपत्काल में ही सर्वान्न भक्षण के लिए अनुमति दिया। जो उपलब्ध हो जाए, जैसा भी हो जाए, जूठा पूठा कुछ नहीं देखना और चुपचाप खा जाना पड़ेगा प्राण रक्षा के लिए, अन्यथा सर्वान्न भक्षण निषिद्ध। ये कहा सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ते तद्दर्शनात्, सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्ते तद्दर्शनात्।
सर्वान्न का भक्षण की जो अनुमति है यहाँ, वह सिद्धांत सूत्र सीधा प्राणात्यय काल में ही होगा, अर्थात आपातकाल में ही होना चाहिए। ऐसा जो है उषश्चाक्रायण की कथा में तद्दर्शनार्थ, उसने वहां खाया और पानी नहीं पिया, सबसे बड़ा बात है वहां पर बता रहा है साफ साफ। क्यों कहा थे अन्न से हमारा प्राण तो रक्षा हो ही गया, अब कहीं भी जाकर पानी पी सकता हूं शुद्ध, तुम्हारा झूठा क्यों पीऊंगा? खाने के लिए झूठा खाना नहीं था, पीने के लिए झूठा हो गया है। वो क्या कर, प्राण रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। और ज्ञापन साफ कर दिया कि भाई प्राण रक्षा हेतु ही आप सर्वान्न भक्षण कर सकते हैं, और जहां प्राण रक्षा हो गया उसके बाद बड़े विद्वान क्यों ना हो, जितने भी बड़ा हो, जितने ब्रह्मज्ञानी हो, उसको जो है नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राण संवाद श्रुते छंदोगानाम, प्राण संवाद में छांदोग्य श्रुति में सुनने को मिलता है, न हवा एवं विधि किंचनान्नम भवती। एवं विधि इस प्रकार प्राणोपासक के विषय में कहा जाता है, उसके लिए किंचन अनन्नम न भवती, कुछ भी उसके लिए अनन्न नहीं है, अतः सब कुछ उसके लिए अन्न हो जाता है। तथा वाचसनी नाम, वाचसनी शाखा वाले भी न हवा अस्य अनन्नम जग्धम भवती न अनन्नम प्रतिगृहीतम भवती, कह दिया। ये कुछ भी खा लिया इसने तो कोई आपत्ति नहीं, इसने कुछ भी अनन्न नहीं खाया, क्योंकि प्राणी खा रहा है और प्राणोपासक प्राणाभेद होकर के वो पा रहा है प्राण की रक्षा के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। वो जो भी खा रहा है वो अनन्न को नहीं खाया, मैंने अन्न को ही खाया है उसने। और यदि अनन्न को गृहित भी नहीं किया, अनन्नम न गृह प्रतिगृहीतम किमिदम सर्वम अस्य अधिनियम एवं भवति इत्यर्थ। कहने का मतलब उस प्राणोपासक के लिए सब कुछ अदनीय है, खाने लायक वस्तु ही है। किमिदम सर्वान अनुज्ञानम समाधिवद विद्यांगम विद्यते उदस्तुत्यर्थम संकीर्त्यते संशय। सर्वान्न का अनुमति जो दिया गया वो समाधि के समान विद्या का अंग है, अथवा क्या स्तुति मात्र ही है और आपातकाल के लिए है वो, इति संशय विधि तावत प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है विधि माननी चाहिए। तथा ही प्रवृत्ति विशेष कर उपदेश भवति, प्रवृत्ति विशेष के लिए ही उपदेश होता है जितने भी हैं। अतः प्राण विद्या सन्निधानात, इसलिए प्राण विद्या का सन्निधि को देखते हुए तद अंगत्वेन यम नियम निवृत्ति उपदिशते, तद अंगत्वेन ही प्राप्त नियमों का निवृत्ति का विधान कथा उपदेश कर दिया है। प्राप्त नियमों को उल्लंघन करने के लिए प्राणोपासक के लिए नियमन कथन कर दिया। प्राप्त जितने भी नियम निवृत्ति उपदिश्यत है, सब कुछ खाएगा, कोई नियम लागू नहीं होता उसको, ऐसा शास्त्रकारों ने विधान कर दिया। मान लो नन एवं सती भक्ष्य भक्ष्य विभाग शास्त्र व्यागत स्यात्। यदि एक देशी बोलता है महाराज, फिर तो भक्ष्य अभक्ष्य का जो विभाग किया वो शास्त्रों की व्यागत हो जाएगी। पता नहीं दोष है, उनको सामान्य कह देंगे ये विशेष है, और वो अन्य लोगों के लिए लागू होगा जो अप्राणोपासक है। प्राणोपासक के लिए ये हो गया। वही कहते सामान्य विशेष भावात बाधोपपत्ति है। सामान्य विशेष भाव के आधार पर उनके बाध्य बाधक भाव मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यथा प्राणी हिंसा प्रतिषेध पशु संचपन विधिना बाधा, प्राणी हिंसा का जो प्रतिषेध है, मां हिंसा सर्वाणी भूतानी, और पशु जेत ये पशु संचपन विधि है, उसके द्वारा वो बाध हो जाता है। उसी प्रकार से सामान्य रूपेण जो भक्षाभक्ष का नियम सभी को लागू था, उसको हमने प्राणोपासक विशेष के द्वारा के लिए बाध कर दिया। या तो वहां पर आग्नेय वगैरह विशेष यागों के लिए पशु को काटना भी विधान कर दिया गया। इसलिए कहते इसी प्रकार यहां भी समझिए, अग्निशोम्य पशु माल वेतन, अग्निशोम्य पशु होता है। सामान्य विशेष भावात बाधोपत्ते यथा प्राणी हिंसा प्रशेष से पशु संचपना विधिना बाध यथा च न कांचन स्त्रीम परिहरे तद्व्रतम इत्यनेन वामदेवी विद्या विषयेण सर्वस्त्री अपरिहार वचनेन सामान्य विषय गम्य विभाग शास्त्र बाध्यते। कदे आप ही के उपनिषद शास्त्र में, इसे पूर्व पक्षी बोल रहा है, आप ही के उपनिषद शास्त्र में चांदोग्य उपनिषद ने वामदेव्य साम का
उपासना करने वाले के लिए कह दिया। उसे स्त्री का साथ संभोग करने का ही दृष्टि करना है वामदेव साम में, है ना। हिंकार से लेकर के निधन तक के अवयवों में सामगान का उसमें भी समस्त स्त्री का साथ संबंध करने का ही दृष्टि करने का। अब ऐसे व्रत का उसके लिए व्रत में क्या बताया, कोई भी स्त्री आवे अपने इच्छा पूर्वक उसको निषेध नहीं करना, नियम अनियम कुछ नहीं देखना। हाँ, ये गमनीय स्त्री है कि अगमनीय स्त्री है, ये कुछ विचार के बिना उस व्यक्ति को संबंध करना चाहिए, ऐसे कह दिया। इसलिए वामदेवीय विद्या विषयेण सर्वस्त्री अपरिहार वचन, सर्वस्त्री का अपरिहार का वचन के द्वारा क्या कर दिया, जो तो सामान्य विषय थे आम आदमी लोग जो लागू था, क्या गम्य अगम्य विभाग करने वाला शास्त्र वो स्वयं बाधित हो जाता है। एवं अनेना भी प्राण विद्या विषयेण, इसी प्रकार यहाँ पर भी प्राण विद्या विषय भूत के साथ में सर्वान्न भक्षण वचन भक्ष अभिक्ष विभाग शास्त्र बाध्यत, सर्वान्न भक्षण वचन के द्वारा भक्ष अभिक्ष विभाग शास्त्रों को हम बाध देंगे। इत्यम प्राप्त ब्रह्म, जब ऐसा पूर्व पक्ष को प्राप्त हुआ तब सिद्धांत कहते हैं नेदम सर्वान्न अनुज्ञानम विधीयत, वास्तव में सर्वान्न अनुज्ञानुमति का विधि नहीं है। नहीं अत्र विधायक शब्द उपलब्ध है, यहाँ कोई विधायक शब्द उपलब्ध नहीं होता। न हवा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति वर्तमान उपदेशात्, यह वर्तमान का उपदेश है। न च असत्यम अपि विधि प्रतीतौ प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभेनैव विधि अभिगन्तुं शक्यते। असत्याम अपि विधि प्रतीतौ, कि विधि की प्रतीति का न होने पर भी केवल प्रवृत्ति विशेष करके का बोधक होने से अलोभेनैव विधि अभिगन्तुं न शक्यते, बिना लोभ का इसको जबरदस्ती विधि पर आप नहीं ले जा सकते। कोई लोभी है, अंडा मांस मछली सब कुछ खाना चाहता है, वही उल्टा सिद्धार्थ करेगा। अलोभी पुरुष इस वाक्य को जबरदस्ती विधि पर नहीं ले जा सकता। विधि पर ले जाने के बाद आपके कुछ कारण देना पड़ेगा ना, कहाँ मानना कहीं नहीं मानना, व्यवस्था देनी पड़ेगी। और वो यहाँ पर व्यवस्था आप दे नहीं सकते। जैसे हम लोग पूर्व में भी आया था, भाई वहां भी कोई विधि नहीं, विधिशंति लट लगा थी, तब हमने जो है पिष्ट पेशन न्याय लगा दिया वहां कर्मकांड का ही, और सिद्ध किया वहां विधि है। तो लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, ऐसा बांधने के लिए बाध्य बाधक बोले इसको विधि परक मानना पड़ेगा, और विधि परक कोई शब्दावली नहीं है, वर्तमान उपदेश है। और ये पिष्ट पेशन न्याय यहाँ लागू नहीं हो सकता, पिष्ट पेशन न्याय यहाँ लागू नहीं कर पा रहे हैं आप, क्यों नहीं लागू कर पाते, उसकी व्याख्या करते थे। अपिच स्वादि मर्यादम प्राणस्य अन्नम इति उक्त्वा इदम उच्यते, इसलिए हम यहाँ पिष्ट पेशन न्याय लगा नहीं सकते कि स्वादि सभी का खाने को खाना है। इधर आप अपने मतलब से अंडा मांस खाने के लिए कहते तो बनेगा नहीं, स्वादि सबका खाने के लिए कहते तो आपको कहेंगे सुअर जो खाते भी खाओ, वो क्यों नहीं खाओगे। असंभवादेव पिष्ट पेशन न्याय लागू नहीं होगा और उसको विधि परक नहीं ले सकते आप। ये तो पिष्ट पेशन न्याय लगा देते हम यहाँ पर भी, उस वर्तमान को विधि परक ले लेते हैं, लेकिन असंभव है ना, आते हुए उसको विधि परक नहीं मानना चाहिए। स्वादि मर्यादम प्राण से अन्नम इत्युक्त्वा इदम उच्यते नैवं विधः किंचित अनन्नम भवति, पूर्व में बात कहा करके अंत में बात कहा है नैवं विधम अनन्नम भवति करके। न च स्वादि मर्यादम अन्नम मानुषेन देहेन उपभोक्तुम शक्यते, मनुष्य शरीर में रहता हुआ प्राणमय होकर के भी आप कभी भी सर्वान्न भक्षण नहीं कर पाते। शक्यते तो प्राणस्य अन्नम इदम सर्वम इति विचिंतयितुम, इतना चिंतन कर सकते हैं आप। केवल ये जितना भी जो पशुवादी शरीर, विभिन्न शरीरों में जो विभिन्न जीव खा रहे समझ रहे हैं, वास्तव में जीव नहीं खा रहे हैं, ऐसा प्राण ही इन सबको भक्षण करके पचन कर रहा है। ये दृष्टि आप कर सकते, चिंतन मात्र कर सकते हैं आप। तस्मात् प्राणान्न विज्ञान प्रशंसार्थोयम अर्थवादो न सर्वान्न अनुज्ञान विधि, इसलिए प्राणान्न विज्ञान का, प्राण का ही ये सब क्या है, प्राण का अन्न है, ऐसे जानकर उपासना करता है जो, उसी की प्रशंसा के लिए ये अर्थवाद मात्र आया, सर्वान्न की अनुमति का विधि यहाँ नहीं है। तद दर्शयते सर्वान अनुमतिश्च प्राणात्येति, इसी के सूत्रकार ने दर्शाया सर्वान अनुमतिश्च प्राणात्येति। यदि विधि मानना भी चाहते हो तो यह विधि कब के लिए, लेकिन आपातकाल के लिए है।
एतदुक्तम भवति प्राणात्य एव हि परस्याम आपदि सर्वम अन्नम अदनीयत्वेन अभ्युज्ञायते। प्राणात्य एव हि परस्याम आपदि सर्वम अन्नम कह दिया। यदि मान लो किसी का हालत इतनी खराब हुई, प्राण का मरण अवस्था को प्राप्त हो रहा है, और यदि किसी भी प्रकार से किंचित भी अन्य जल कोई भी चीज मिल जाता तो कुछ देर तक जीवित रह सकता है और इस बीच अपना कार्य को सिद्ध कर ले सकता हो, ऐसी स्थिति में केवल आपदी, उसी की व्याख्या करते हैं आपदी, परस्याम आपदी, साधारण आपद की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही मरणासन होने की स्थिति आ गया, अब आगे लगता है कि अब जिएंगे ही नहीं, 2-4 घंटे में खत्म ही होने वाले हो, तब की बात। परस्याम आपदी एवं सर्वम अन्नम अदनीयत्वेन अभ्युज्ञात, अभ्युज्ञात यू हो गया, यू यनुज्ञात है, उकार नहीं। तद दर्शनात् कहते ऐसा ही श्रुति में कथा के द्वारा दर्शाया गया आख्यायिका में। तथा ही श्रुति ही चाक्रायण से है, कष्टायाम अवस्थायाम अभक्ष भक्षणी प्रवृत्ति दर्शेती। श्रुति जो है चाक्रायण महर्षि कथा आख्यायिका को आरंभ करके महान कष्ट अवस्था में पड़ा था, मरणासन हो रहा था, अतः उस समय में वो अभक्ष भक्षण प्रवृत्त हुआ, यह दर्शा रही मठ चीहते शुक्रुषो इत्यस्मिन् ब्राह्मणे चांद्र 1:10-1। चाक्रायण किल ऋषिर आपद्गतः इभ्येर सामिक खादितान कुलमाशान चखाद। चाक्रायण ऋषि आपत को प्राप्त हुआ था, इसलिए माहौत के द्वारा आधा खा लिया गया, अर्थात अत्यंत जूठा, वो भी कुत्सित माश, उड़द, अच्छा उड़द भी नहीं था। कुलमाशान चखाद, खा लिया, ऐसा बता। लेकिन वही चाक्रायण ने क्या किया, अनुपानंदो तदीयम उच्छिष्ट दोषात् प्रत्याचक्षे, उसी भी का जो माहौत का हयाती चलाने वाला, उसके जो हाथ का छुआ हुआ जो जल है, उस जल को उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो उच्चिष्ट दोष से ग्रस्त है, इसको हम नहीं ले सकते। मतलब पूछा भी है, महाराज ऐसे कैसे कह सकते हो, है? आपने मेरे ही हाथ का, मेरे खा रहा था उसी बर्तन में से ले लिए, और अगर मेरे छुआ भी आपके लिए नफरत हो गया। मैं मुंह नहीं लगाया, कुछ नहीं, पवित्र जल दे रहा हूं। कहते उसने जवाब में क्या कहा, कारण चात्र उवाच, स्वयं आप पूछे जाने जवाब दिया, नवा अजीविष्यम ईमान अकादन कामम उदपान। यदि मैंने नहीं खाता मैं जीवित नहीं रह पाता, और अब तो लेकिन यहाँ से निकलकर मैं अपनी इच्छा पूर्वक अन्यत्र कुआं से पानी प्राप्त कर सकता हूँ। कामो उदपानम इति च पुनश्च उत्तरेद्यो तानेव स्वपर उच्छिष्टान। और देखो अगला दिन क्या हुआ, वे उच्छिष्ट का भी उच्छिष्ट पुरुषित हो गया, और भी खराब हो गया, और भी उच्छिष्ट 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 डबल उच्छिष्ट हो गया वो, है ना। और सड़ा भी होगा और ज्यादा, पहले खराब था अब और खराब ही हो गया होगा। रात भर में ला के पत्नी को दिया, पति ने उसको सुरक्षित रख दिया था, अगला दिन फिर उठा तो बोले अरे भाई अब पुनः पुनः मेरे को इतना भूख लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, इसे कुछ नहीं पेट में पड़ेगा तो मैं राजा तक कहाँ से पहुंच पाऊंगा, है। तब उसने कही कल आपने जो दिया था वही रखा ही ले लो। अरे तुमने खाया नहीं, मेरे को दूसरे से मिल गया था, मैं पहले खा चुकी थी, आपके लाए हुआ अनादर न हो इसलिए मैंने लेकर के रख दिया था, वो अब काम आ गया है। तो वही कह रहे पुनश्च उत्तरेद्यो, अगला दिन तानेव स्वपर उच्चिष्टान, पर से उच्चिष्ट था और स्व से उच्चिष्ट हो चुका है, डबल उच्चिष्ट हो गया। पहले भी खा रहा था, उच्चिष्ट था, उसको खाया, उसको खाने के उससे भी बचा हुआ क्या हुआ, स्व से उच्चिष्ट हो चुका है। स्व पर उभय उच्चिष्टान परियुषितान, और रात भर में और थोड़ा सड़ा भी है वो, है। ऐसे कुलमाशान भक्षयाम बबुआ, ऐसे कुलमाशं को उसने खा लिया था। इति तदेते उच्चिष्ट उच्चिष्ट परियुषित भक्षण, उच्चिष्ट था फिर पुनरुच्चिष्ट होता वो परियुषित का भक्षण किया उसने। दर्शयन्त्या श्रुते है आशयातिशयो लक्ष्यते, ऐसा दिखाती हुई श्रुति कुछ विशेष बात को यहाँ कथन करे से मानना चाहिए। तदेतत् उच्छिष्टोच्छिष्ट परिषित भक्षणम
दर्शयन्त्या श्रुते आशयातिशयो लक्ष्यते, आशय विशेष लक्षित है। क्या है वो आशय विशेष? प्राणात्य प्रसंगे प्राण संधारणाय अभक्ष्यम भक्षितव्यम, इतना ही है। प्राण का अत्यय का प्रसंग हो जाए तब जाकर के प्राण का संधारण करने के लिए अभक्ष का भी अभक्षण कर सकते हो। स्वस्थ अवस्थाएं तो तन्न कर्तव्य, स्वस्थ अवस्था में तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यावतापीति, प्राण विद्यावान हो चाहे ब्रह्म विद्यावान हो, फिर भी नहीं करना चाहिए। इति अनुपान प्रत्याख्यानात् गम्यते, अनुपान का प्रत्याख्यान करने से ज्ञापन। जैसे पानी भी पी लेता हो, पानी का निषेध करने से विशेष पद ज्ञापित हो गया। तस्माद अर्थवादो न हवा एवं विदित्यम आदि ही, इसलिए इसको अर्थवाद मानना चाहिए। अनन्य सर्वान भक्षण जो है वो अर्थवाद है। अबाधाच, एक और हेतु दे रहे हैं। अबाधाच, अबाधाच भक्ष और अभक्ष विभाग शास्त्र का अबाध भी हो जाता है ऐसी व्यवस्था देने में। ऐसी व्यवस्था देने से क्या होता है? भक्ष अभक्ष शास्त्र में जो विभाग है उसका भी बाध नहीं होगा। एवंच सती आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि इत्यादि भक्ष अभक्ष विभाग शास्त्रम अबाधितम भविष्यति। इसको अर्थवाद पर मानते हुए मुख्य रूपेण और गौण रूपेण प्राणात्य काल मात्र के लिए यह अनुज्ञा विधि है। ऐसे यदि मान लेने पर आहार शुद्ध सरस्वती इत्यादि छांदोग्य उपनिषद का 7:26-2 इत्यादि आहार शुद्ध सरस्वती ये नारद जी को उपदेश दे रहे हैं ना, वहां का 7:26-2 सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है। वहां पर उस तरह से आहार शुद्धि से क्या तात्पर्यता? भक्षा भक्षा का विभाग शास्त्र, वह उसका बाध नहीं हुआ। वहां भी अंतःकरण शुद्धि के लिए बात कहा, सत्व शुद्धि के लिए आहार शुद्धि अति आवश्यक है। और उसके ना ब्रह्म विद्या जो प्राप्ति नहीं कर पाएगा व्यक्ति, और उत्पन्न हो भी जाए वो फिर जो है फल कहां से देगा? इसलिए उत्पत्ति नहीं होने देगा ना, बाधक बन जाएंगे सारे दोष आपके अंदर वासनाएं। तो इसलिए आहार की अशुद्धि में तो विभिन्न प्रकार के कामना और वासनाएं बनी रहेंगे। अविद्या नाश और विद्या उत्पन्न ही नहीं होगा, आदि विद्या फल मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। अतः भक्षा भक्ष शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको कोई बाध नहीं कर सकता है। अपिच स्मर्यते, स्मृति भी है मनुस्मृति, वो भी कह रहा है जीवितात्यम आपन्न इत्यादि। स्मृति आपत्ति काल में विद्वान को या और अविद्वान के लिए सर्वान्न भक्षण का प्रतिपादन करते, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सभी के लिए सर्वान्न भक्षण छूट है। कब? आपत्काल में। अपिच आपदि सर्वान्न भक्षण स्मर्यते विदुषो अविदुष अविशेषेण। आपत्काल में सर्वान्न भक्षण विद्वान अविद्वान सभी के लिए सामान्य रूपेण स्मृतिकार मनुस्मृति 10वां अध्याय 104 श्लोक 104 जीवितात्यम आपन्नो यो अन्नम मत्तीयत सतः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जीवितात्यम आपन्नो, जब मरण का स्थिति प्राण का अत्यय जीव मने जीवित प्राण से कई अत्यय की स्थिति को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति, यो यतस्ततः अन्नम मत्ती, जहां तहां से जो कुछ मिल जाए, नाले का पानी पी जाए, कुछ भी कर लाए, तो भी स पापे न लिप्यते, वह पाप से कभी लिप्त नहीं हो सकता। पद्म पत्र में वाम्बसा तथा मध्यम नित्यम ब्राह्मण, ब्राह्मण को नित्य ही दारू का निषेध कर दिया श्रुति ने, और कह दिया है जब मान लो कभी ब्राह्मण भूल चूक से दारू पी जाते तो सुरापस्य ब्राह्मण से उष्णाम आसिंचेयुः, जो ब्राह्मण दारू पी जाता है उसको उबलता उबलता दारू उसके मुंह में डाल देनी चाहिए, ऐसे दंड देने को कह दिया। ये जो है विशेष शास्त्र दंड शास्त्र ज्ञापन कर रहा है ना। सुरापा क्रमयो भवन्ति अभक्ष भक्षणात्, ये भी कह रहा है। मनुस्मृति में स्वामी जी सोना को गर्म करके वो गरम गरम सोने का पानी डालते हैं, नहीं मुंह में, नहीं दारू पीने वाले के लिए।
ना ना, कान में डालने के लिए कहा, तो उसके लिए शूद्र जो वेदों को सुनता है उसके लिए कहा कि पिघलता हुआ सोना चांदी कोई चीज को उसे कान में डाल देना, ये सुराग के लिए नहीं। सुरापाक्रमयो भवंती अभक्ष भक्षणार्थ। इतना ही नहीं, मरने के बाद यहाँ तो दंड तो हो गया, मिला ही इसको, और दृष्ट दंड मिला, अदृष्ट दंड भी क्या मिलेगा, मरने के पश्चात अभक्ष भक्षण रूपी दोष के कारण से उस कृमि का जाति में चला जाएगा जो दारू को पीने वाला कृमि होता है, दारू को खाने वाला कृमि होता है। उससे तो कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े बनेगा, और कीड़े बन करके 24 घंटा दारू कोई पीते रहेगा, दारू में पड़ा रह जाएगा। ऐसे कहते यदि च स्मर्यते वर्जनम अन्नस्य इत्यादियों के द्वारा अन्न भक्षण का वर्जन स्मृतिकारों ने कथन किया है। शब्दश्चातो अकामकारे, शब्दश्चातो अकामकारे, अकामकारे में स्वेच्छा प्राप्त प्रवृत्ति के निराकरण में, काम कर होता है स्वेच्छा प्रवृत्ति, अकाम कर हो गया अस्वेच्छा प्रवृत्ति। हमने स्वेच्छा प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए भी शब्दों ने अर्थश्रुतियों ने कहा है। शब्द तस्मात् ब्राह्मण श्रुति है, अतएव प्राणविद के लिए सनमान भक्षण का अनुमति नहीं है, ये सिद्ध हुआ। यह अर्थवाद मात्र है। शब्दश्च अनन्नस्य प्रतिषेधक कामकार निवृत्ति प्रयोजन। अनन्न का भक्षण में प्रतिषेधक भी श्रुति है, स्वेच्छा प्रवृत्ति का निवृत्ति है प्रयोजन उनका। स्वेच्छा प्रवृत्ति आदमी के अंदर प्राप्त है, उसी का निवृत्ति करने के लिए। जैसा पंच से न खा भक्षा, वहां पर कह देना कि भाई तुम्हें मांस खाना ही है, ऐसे जंतुओं का नाम गिना दिया जिसको काट के खाना बड़ा मुश्किल काम है ना। शल्य की कह दिया, शाही को मारना बड़ा मुश्किल है, गोधा, गोधा को मारना भी मुश्किल होता है, कछुआ को मारना वो तो मुंह बंद करके बंद हो जाता है, उसको खोल ही नहीं सकते। और गेंडा को लिया है, रेनोसरस, ऐसी ऐसी चीजों को ले ली जिसको मार के खाना मुश्किल। इसका चमड़ा इतना मोटा होता है गेंडे का, और उनको मारना, उनको काट के खाना है कठिन काम है। ऐसी चीजों को बोलते। और खरगोश है ना, खरगोश से शश भी आएगा, उसको भी मारना आसान नहीं होता, बड़ा ठग करके मारते उसको, नहीं तो इतना तेज भागता है तो बाणों में फंसने वाला है नहीं वो। और लेकिन लोग इन चीजों को मार के इसलिए खाते नहीं है ना, मार के खाते दूसरे मछली को खा रहे बेचारे। तो बेचारा सीधा साधा है, पानी में घूमते फिरते रहता है, लोभ लालची हो जाते, रसनेन्द्र के लालची है, वो खाने के लालची है, आप खाने के लालची हो, वो भी बेचारा खाने का लालच बच जाता है, दोनों के लालच पूर्ति हो जाते हैं। यही कह रहे हैं, कामकार निवृत्ति प्रयोजन काठकानां संहितायां श्रुते, काटक संहिता तस्मात् ब्राह्मण सुराम न पिबेत् सोपी न हवा एवं इत्यस्य अर्थवाद तदुपन्नतरो भवति। न हवा एवं इत्यादियों को अर्थवाद मानने पर वो सारी श्रुतियां उपपन्नतर युक्त युक्त हो जाते हैं। तस्मात् एवं जाति का अर्थवादा न विधेयति, इसलिए इस प्रकार के जितने मंत्र हैं उनको अर्थवाद माननी चाहिए, विधि नहीं मानना। अच्छा, आश्रम कर्माधिकरणम, अगला अधिकरण पुनः आक्षेप संगति से आरंभ करता है। यथेच्छा प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए आपने कह दिया प्रयोजन है, तो ठीक है। अब विचार ये करना है कि वे आश्रम कर्म भी जो लागू आपने कहा था विद्या का अंगत्व ना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो लेकिन आपने जब पूर्व से पूर्वाधिकरण में जब निर्णय दे दिया विद्या का अंग है आश्रम का, ये तो सिद्ध किया आपने, विद्या का अंग है समस्त कर्मों का दिया यज्ञ दान इत्यादि के आधार पर। लेकिन जो व्यक्ति इसका मतलब जो विद्या को नहीं करना चाहता है, प्राप्त नहीं करना, उत्पन्न ही नहीं करना चाहता, जैसे आज ज्ञान जनता है? आज का समाज भी है,
वो ब्रह्म विद्या को उत्पन्न नहीं करना चाहता है। हाँ, ब्रह्म विद्या को सुनना चाहता है और सुनाना चाहता है, बस। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति कोई नहीं चाहते, इसलिए उपदेश भी दे, सुनने से हो गया काम और कुछ करना नहीं, उपदेश भी देते, इसलिए उत्पन्न करना ही नहीं उन्हें। तो ऐसे लोगों को फिर क्या है, ये आश्रम कर्म लागू नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है तो बढ़िया छूट मिल गया कि विद्या का अंग है ना, हम विद्या ही नहीं चाहेंगे तो हम आश्रम कर्म नहीं करेंगे, हमें छूट मिलेगा, आश्रम कर्म न करने का छूट मिल जाएगा। तो सदग्रहण के साथ आक्षेप कर रहा है या यदि आश्रम कर्म विद्या का अंग है, फिर विद्या को नहीं चाहने वाला जो होगा उसको तो आश्रम करने की जरूरत नहीं है, पूरा छूट मिल गया, मौज करो, कुछ भी करो, छोटी छूट है फिर तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं। विद्या का अंग कहने मास ये नहीं कि वो अन्य जो आश्रमी होकर के आश्रमों में रहते हुए विद्या न चाहने में उसको छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार का दृष्टांत यहाँ पर देंगे, संयोग पृथक न्याय लगाएंगे। संयोग पृथक न्याय एक होने के बावजूद भी दो भिन्न प्रसंग को लेकर दो भिन्न प्रकार की व्याख्या हो सकती है उस चीज का। दृष्टांत यहाँ पर देंगे, खाद्रो यूप भवती का दे सामान्य नियम, और फिर कहता है वीर काम से यूपम कुर्वीत खादिरम। फल विषय से भी संबंध कर दिया ना, लेकिन फल विषय के संबंध करने मात्र से इसका तात्पर्य ये नहीं है वो सामान्य विधि बाधित हो गया। खाद्र यूप भवती जो सामान्य, जो फल की आकांक्षा न रखने वाला है वो भी यूप खादिर का ही बनाएगा, और जो वीर काम रखने वाला वो भी करेगा। इसे वीर काम फल संबंध होने मात्र से ही खाद्र उपत्व का सामान्य विधि बाधित नहीं होती था। इसे विद्यांगत्व कर्मों का कथन करने मात्र से सामान्य कर्म विधियां आश्रम पाने के लिए जो है उसका बाध नहीं हो सकता। अतः विद्या चाहो न चाहो आश्रम कर तो सभी को आश्रमियों को करना ही पड़ेगा, ये सिद्धांति बोलना चाहते हैं। इसलिए इस पर आरंभ हो रहा है, देखिए आश्रम कर्माधिकरणम आक्षेप संगति से शुरू हुआ। विद्यार्थम आश्रमार्थं च द्विप्रयोगो अथवा असकृत प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोपि विभिद्यते। श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति स्यात् विद्यार्थेन आश्रमस्तथा अनित्य नित्य संयोगो उक्तिभ्याम खादिरे मतः संयोग उक्तिभ्याम खादिरे मतः। विद्यार्थम आश्रमार्थं च द्विप्रयोगो अथवा सकृत। पूर्व पक्ष कहता है, ऐसे संशय दिखा रहे, जो आश्रम कर्म है उसका डबल प्रयोग मानना चाहिए। जो सिद्धांत का पक्ष है विद्यार्थ भी है वो, आश्रमार्थ भी है वो, उभय, ये सिद्धांत है। वो पूर्व पक्ष है सकृत अथवा एक ही संबंध होगा। कौन सा? पूर्व पक्ष कहना है प्रयोजन विभेदेन प्रयोगोपि विभिद्यते, प्रयोजन भेद को लेकर के प्रयोग में भी भेद हुआ करता है। हाँ, अतः श्राद्धार्थ भुक्त्या तृप्ति, जैसे देखा गया श्राद्ध के लिए भोजन पाया हो, लेकिन उस भोजन से तृप्ति नहीं होगी क्या? संयोग पृथक इसीलिए कहते हैं, संबंध होते श्राद्ध के लिए बुलाया गया था, हाँ, उसे भोजन खिलाया, इसे पितरों की संतोष होगी तो आपको पेट नहीं भरेगा। अरे जब पितरों के लिए खिलाया ना, जब पितरों के लिए खिला गया, क्या मैंने आप जितने निमंत्रण दिया गया है, मरे का जो भोजन में यही होता है ना, जितने निमंत्रण दिया गया है उन सब में यही माना जाता है पितर लोग इस रूप में आ गए। जैसे कौओं को मंत्र पितर आ गए कौओं के रूप में, वैसे ही ये सब पितर के रूप में आए हुए हैं। तो इन सबको हम पितर मान करके पूजा करके उनको खिलाते हैं। हमने पितरों को खिलाया, आपको तो खिलाया था ही नहीं, तो आप तृप्त कैसे हो गए? दोनों उद्देश्य पूरी हो गई, एक कार्य हुआ, लेकिन से दो फल मिल गया। श्रद्धा रूपा फल भी प्राप्त हो गया और व्यक्ति को तृप्ति नाम का चीज भी प्राप्त हो गया। शायद इसी प्रकार से विद्यार्थी न आश्रम था, विद्या के लिए किया कर्म से आश्रम कर्म की भी सिद्धि हो जाती है। अनित्य नित्य संयोग उक्तिभ्याम खादिरे मतः, एक में अनित्य संयोग मानेंगे, एक में नित्य संयोग मानते, इतना ही फर्क है। इस बार श्राद्ध का होना नित्य संयोग है, तृप्ति प्राप्त होना अनित्य संयोग है। खादर उपभवती नित्य संयोग है, वीर काम से उपम खादरम भवती अनित्य संयोग है। अतः उसी प्रकार से यहाँ पर जो है
आपका आश्रम कर्म जो सर्वसामान्य के लिए, अविद्या विद्यावान उभयवान के लिए, अविद्या विद्या चाहने वाले अभी सभीयों के लिए सामान्य दृष्टि जो आश्रम कर्म है वो नित्य संयोग है, और विद्यार्थी के लिए जो कर रहा है वो अनित्य संयोग हो जाता है। इस पर नित्यानित्य संयोग रूपा संयोग पृथकत्व न्याय मीमांसा का यहाँ लागू कर रहे हैं। विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि, विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि, तू शब्दार्थ का च शब्द यहाँ पर दिख रहा है, जो तू शब्द में अर्थ समझना पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए। अपि आश्रम मात्र निष्ठ, आश्रम मात्र निष्ठ का मतलब क्या? अविदुषोपी आश्रम मात्र निष्ठ है, वो विद्या नहीं चाहता, अर्थ अमुमुक्षु है, चाहे ब्रह्मचारी है चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे। आश्रम मात्र निष्ठ मतलब यह नहीं कि अपने आश्रम में रहने वाला, यह अर्थ नहीं करने का। आश्रम में ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, चाहे वानप्रस्थ में रह रहा है, चाहे संन्यास आश्रम में रह रहा है, लेकिन वो मुमुक्षु नहीं है। क्या उसके आश्रम कर्म लागू होता है कि नहीं होता है? कहते उसके लिए भी आश्रम कर्म विद्यते व, नित्य कर्म करने ही चाहिए। जो उसके अपना आश्रम कर्म अपने अपने अधिकार से प्राप्त है, स्व स्व कर्म, उसको तो अवश्य ही करना चाहिए। क्यों? विहितता हेतु दे दिया, क्योंकि उनके लिए ही वो विहित था, उनके लिए ही विहित है वो, उनके साथ ही नित्य संयोग है उसका। उसको अनित्य रूप में संबंध कर दिया हमने उपासना के साथ। यज्ञ निदान तपसा विदिशन्ति अनित्य संबंध है ये सामान्य रूपेण नित्य संबंध सभी के लिए, यज्ञ दान तप वगैरह सभी के लिए है। पावनानि मनीषिणः, कहा ना भगवान ने गीता में, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणः, ये तब पवित्र करने वाले मनुष्यों के लिए, सर्वसामान्य सभी के लिए लागू होता है। आश्रमी अनाश्रमी अत्याश्रमी सब के लिए। अब आगे आएगा अत्याश्रमी का क्या होगा, ये तो अनाश्रमी की बात है। वो ऐसा आदमी फंसा जो किसी आश्रम कोटि में नहीं पढ़ पा रहा है, तो रंधवा इसका पत्नी मर जाए, ऐसा जो आदमी है वो कहाँ जाए? विधुर। वो किस आश्रम में डालोगे? ब्रह्मचारी भी नहीं है, गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यासी नहीं है, किस में डालोगे उसको? और ऐसे भी है कहने के गृहस्थ आश्रम में, किंतु अग्निहोत्र कर नहीं पा रहे, पुत्र ही नहीं हुआ, क्या करोगे उनका? यह जब पुत्र सफेद बाल हो गया, अग्नि आधान नहीं कर सके, तब क्या होगा? हाँ, कहने के लिए गृहस्थी तो है वो, लेकिन गृहस्थ आश्रमी नहीं कर सकता। वो गृहस्थ है किंतु गृहस्थ आश्रमी नहीं है। गृहस्थ आश्रम से कहते जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन कर सके, और गृहस्थ आश्रम मुख्य धर्मों में से आगे नहीं होते, वही नहीं कर रहे, तो इसलिए आजकल सब केवल गृहस्थ ही है, गृहस्थ आश्रम में कोई है ही नहीं। इसलिए आश्रम धर्म का पालन करने के लिए, आश्रम के लिए विहित समस्त नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा ना उसे। वो सब अत्याश्रमी में आ जाते हैं। इसलिए कहते देखो सर्वापेक्षा च इति अत्र आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वम अवधारितम। पूर्व से पूर्वाधिकरण में आपने क्या निर्णय दिया? सर्वापेक्षा च कह करके अग्नि इंद्रनाद्य सर्वापेक्षा कहा था ना, और पहले अनपेक्षा करके फिर सर्वापेक्षा सिद्ध किया। फलोत्पत्ति में अनपेक्षा, विद्योत्पत्ति में सर्वापेक्षा, ये जो दो अधिकरणों में आपने सिद्ध किया बात, उस पर आक्षेप कर रहा है। आश्रम कर्म विद्या का साधन है, ये आपने निश्चय कर दिया। इदानीं तो किम आमुक्षोरपि आश्रमात् निष्ठस्य विद्याम अकामयमानस्य तानि अनुष्ठेयानि उताहो न इति चिंत्यते। आमुक्षु है लेकिन स्व आश्रम मात्र में निष्ठ है, रह रहा है। कोई गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, कोई ब्रह्मचारी, कोई न कोई आश्रम में भी रह रहा है वो, लेकिन वो मुमुक्षु नहीं है। इतना ही नहीं, विद्या की कामना भी नहीं करता। विद्या अकामय मानस, विद्या की कामना भी नहीं कर रहा वो, न विद्या चाहता है न मोक्ष चाहता है, लेकिन अपने आश्रम में केवल रहना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? विद्या का अंगभूत कर्म उसके लिए लागू नहीं होगा, जरूरत नहीं करने को। अकामय मानस्य तानि आश्रम कर्माणि अनुष्ठेयानि उताहो न, वे आश्रम कर्म के द्वारा अनुष्ठेय है अथवा नहीं है, ये विचार आरंभ होता है। इस विचार पर तत्र
तमेतम वेदान वचन ब्राह्मण विदिशन्ति इत्यादि आश्रम कर्मणाम विद्या साधनत्वेन विहितत्वात् विद्याम अनिच्छत फलांतरम कामयमानस्य नित्यानि अनुष्ठेयानि दी। इसलिए इत्यादि के द्वारा जो आश्रम कर्मों का विद्या का साधन रूप में विधान कर दिया, आपने निर्णय दे दिया है, इसे विद्या को न चाहता हुआ किंतु अन्य स्वर्ग आदि को चाह रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है फलांतरम कामयमानस्य नित्यानि अनुष्ठेयानि, जो नित्य नैमित्तिक कर्म जिनको विद्या उत्पत्ति के लिए आवश्यक अनुष्ठान कर कह रहे हो, उन कर्मों को वो कामी पुरुष को करने की जरूरत नहीं है।